ठीक, तो चलिए सेट 3 हम लोग पढ़ रहे थे, कल भी हमने पढ़ा था और डिस्कस क्या किया था बच्चों हमने, बोलो। सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। सेट हम लोग पढ़ रहे थे, हमने यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सबसेट, ये सब हमने ऑलरेडी, इंटरवल्स ये सब हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा इससे रिलेटेड एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पर उससे पहले हम वेन डायग्राम पढ़ाएंगे कंपटीशन लेवल के लिए। और फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको पेपर में ले आ रहा हूँ एनसीईआरटी में खासकर, ठीक है ना। जस्ट वेट अ मोमेंट, ये तो आ गया हमारा 12th क्लास। एक मिनट मेरे भाई, यार मुझे देखिए वो असल में डिटरमिनेंट है। एनसीईआरटी वो क्लास 12 की थी ना। चैप्टर नंबर 1, देखिए भाई ऑलरेडी हम लोग काफी डिस्कस कर चुके थे इसमें, 3 एक्सरसाइज तो कर चुके थे शायद मेरे हिसाब से, 2-3 हो गया था बच्चों। फर्स्ट सेकंड भी आप ऑलरेडी डिस्कस, थर्ड एक्सरसाइज करनी है ना। फर्स्ट सेकंड हम कर चुके हैं, थर्ड एक्सरसाइज करनी है। अब देखिएगा 1 पॉइंट, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए स्क्रीन में आपके थोड़ा फटाफट कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और डज नॉट सबसेट। बताओ भाई, 2, 3, 4 क्या लगेगा बच्चों यहाँ पर, सबसेट लगेगा। साफ दिख रहा है यहाँ पर किसका सिंबल आएगा, सबसेट। अगला ए बी सी है और बी सी डी है, बताइए किसका, नॉट सबसेट। अगला होगा एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। बताओ सबसेट, वेरी गुड। अगला क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। बताओ नॉट अ सबसेट, व्हाई, वो 1 यूनिट का रेडियस। वेरी गुड। देखो यार कोई भी छोटी चीज किसी बड़ी चीज का सबसेट होती है, कोई भी छोटी चीज किसी बड़ी चीज का क्या होती है, सबसेट होती है। यानी कि यहाँ पर 100% डज नॉट आएगा क्योंकि ये तो बड़ी होगी ना, सॉरी सर्कल कॉन्सेप्ट बड़ा हो गया और 1 यूनिट का रेडियस का सर्कल छोटा हो गया, तो बड़ी चीज कभी छोटी चीज का सबसेट नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया। अगला बताओ भाई, ट्राइंगल इन अ प्लेन, रेक्टेंगल इन अ प्लेन, कोई लॉजिक ही नहीं है, डज नॉट सबसेट आएगा। और ये ट्राइंगल अलग तरीके से बनेगा, रेक्टेंगल अलग तरीके से बनेगा। अगला देखिए, x such that x is an equilateral triangle in a plane और x such that x is a triangle in the same plane, बिल्कुल सबसेट होगा क्योंकि इक्विलेटरल उसी के अंदर आता है। अगला क्या है, इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर। बताओ भाई, सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है भाई। अरे इवन नेचुरल नंबर बोले और इंटीजर बोले एक ही बात तो है, मतलब वो उसके अंदर आ रहा ना। आगे समझ। अगला बताओ, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला बताओ, a, b है और सबसेट ऑफ भाई डज नॉट सबसेट बोला गया है तो फॉल्स है, यानी कि ये गलत है। अगला बताओ, क्यों गलत है भाई, सही तो है। अरे ए ही वॉवल का ही तो पार्ट है, सही है। अगला बताओ, फॉल्स। क्यों फॉल्स है बताओ, क्योंकि सर दूसरा नंबर नहीं आ रहा, दूसरे में 2 नहीं है। वेरी गुड। इसमें बताओ, ये है बिल्कुल, ये नहीं है क्योंकि वो उसके लिए सेट है, एलिमेंट। वेरी गुड। ये इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 और नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 36। बताओ, अरे 6 से कम वाला इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 36। बताओ, हां दिस इज ट्रू है, ये है जो 36 को डिवाइड कर रहे हैं। हां सर है, तो बिल्कुल है 2 4। बात समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, आगे सर तीसरा बताओ, ए आपको कह रहा है 1 2 3 4 और 5। कल मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए भी थे याद है मुझे। तो बताओ पहला वाला 3, 4 है,
ये सबसेट है एक का? नहीं, बिलोंग्स होना चाहिए। वेरी गुड, एलिमेंट। ये सही है। समझ में आया क्यों? यस सर। वो एलिमेंट है। अगला बताओ। हाँ सही है सर। ये सही है क्योंकि बाहर एक और कर्ली ब्रैकेट लग गया। बिल्कुल सही बात। ये वाला सही है भाई वन बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही बात तो है। वन सबसेट हो नहीं सकता, एलिमेंट हमेशा क्या होगा? बिलोंग करेगा। अगला वाला बिलोंग होगा सर। अरे सही तो है, क्या दिक्कत है? बिलोंग क्यों करेगा भाई? अगला बताओ। ये गलत होगा। अगला 1 2 3 अब गलत है सर ये। क्यों? 3 और 4 उसमें है। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 3 और 4 को अलग नहीं करा जा सकता। 5 गलत है। सही। गलत है। अबे 5 हमेशा सबसेट होता है। 5 क्या होता है? सबसेट होता है, बिलोंग होना करता है। और 5 के बाहर कर्ली ब्रैकेट का कोई लॉजिक नहीं। आगे समझ? यस सर। चलिए दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बताओ मुझे अगला कैसे करेंगे भाई? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। कितने सबसेट होंगे इसके बताओ? दो होंगे ना, 2 की पावर 1। तो कौन कौन से होंगे? 5 और ए। इसके कितने सबसेट होंगे? 4 कौन कौन से? 5 ए बी और ए बी। वेरी गुड। और इसके कितने सबसेट होंगे? 8। तीसरा और 8। कौन कौन से होंगे? 5 1 2 3 1 2 2 2 3 और 1 3 और 1 2 3। और अगला 5 के कितने सबसेट होंगे? 1। कौन सा? 5 खुद। आया समझ में? यस सर। एनी कंफ्यूजन? ओरल तो है या पूरी एक्सरसाइज? कुछ भी नहीं है सर। आगे सुनो। अब बताओ राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। बताओ इसको इंटरवल में लिखो। कैन यू राइट? यस सर। हां सर। कैसे बताओ? नंबर लाइन बनाएंगे इसमें। भाई अगर x सच दैट x बिलोंग्स टू r है और वो कह रहा है x की वैल्यू -4 से लेकर 6 तक है, तो क्या करेंगे भाई? नंबर लाइन बनाएंगे। बोल बच्चे। वैसे हम बिना नंबर लाइन के भी कर सकते हैं। कैसे? आप डायरेक्ट लिख लो ना यार। ये ऐसे आएगा ना, देख -4 to 6 और यहाँ क्लोज इंटरवल। नहीं समझे? हां सर सही है, समझ गए। ये तो बात है। यहाँ बताओ क्या आएगा? -12 से -10। बोलो आ गया ओपन इंटरवल। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे सेम 0 से 7 और यहाँ ओपन इंटरवल आ गया। यहाँ क्या आएगा? दोनों क्लोज आएगा। 3 4 दोनों क्लोज आएगा। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अब इसी इंटरवल को सेट बिल्डर में लिख दोगे? हां सर। लिख दोगे? जरा फटाफट करके दिखाओ वाले। इसको फटाफट छठे क्वेश्चन करके दिखाओ। डू इट फास्ट। देखिए अगर मैं एक एक करके बात करूं बच्चों, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इज अ इन सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ऑलरेडी आपने कर दिया भाई। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू बेटा -3 से लेकर 0 तक। यही किया देखो इस वाले का आंसर। और इस वाले में सेम रहेगा, बस वो ओपन इंटरवल, इसमें एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज एंड सो। अच्छा इसके बाद आपने ये वाला किया। सातवां क्या करेंगे बताओ? द यूनिवर्सल सेट वुड यू पर क्या है प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल। बिल्कुल सही बात है। आगे भाई आगे कह रहा है वो ए बी सी दे रहा है। कहता है कौन सा इसमें यूनिवर्सल सेट हो सकता है बताओ? ए बी सी के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है? मेरे हिसाब से थर्ड। अरे इन सबके लिए यूनिवर्सल सेट हो, मतलब इन सबके लिए सुपर सेट का काम कौन करेगा? थर्ड वाला। तो आ गया जी आंसर। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब आते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक आता है वेन डायग्राम। तो मैं आपको स्क्रीन में ले जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, अंदाजा लगा रहा हूँ। चलिए देखिए देखो अच्छा नई चीज अब बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बता रहा हूँ वेन डायग्राम। लिखिएगा हेडिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम लिखिए। तो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ बच्चों वेन डायग्राम। देखिएगा वेन डायग्राम। अब देखो यार ध्यान से, अगर मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि अगर मान लो किसी को ना लिखना ना आए और ना उसको बोलना आए, ना वो लिख सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो हाथ से इशारे बढ़िया ढंग से कर पा रहा,
और उसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, तो अपनी बात को कैसे समझाएगा? ना तो उसको लिखना आता है, ना उसको बोलना आता है, हाथ से इशारे भी नहीं कर पा रहा, हाथ उसका ज़्यादा चलता ही नहीं, पर वो ड्राइंग अच्छी बनाता है, तो कैसे अपनी बात को समझाएगा? ड्राइंग करके। तो ड्राइंग करके अपनी बात समझाई जा सकती है। पक्का? तुम समझ लेते हो? पक्का? तो चलिए मुझे बताइएगा, 3 चीजें हैं, ठीक है भाई? एक है टमाटो, क्या है? टमाटो। एक है आपके पास ग्रेप्स, ठीक है? एक है पंपकिन। हिंदी में पता ना क्या बोलते हैं? पंपकिन होता है कद्दू, जो कोई नहीं खाता। तुम खाते हो? ठीक है, मजबूरी में खाता है इंसान, मैं खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है, पंपकिन हो गया, टमाटो हो गया और ग्रेप्स हो गई, ये 3 चीजें मेरे पास। मैंने एक डायग्राम बनाया। पहला डायग्राम था, ध्यान दीजिएगा, बल्कि एक काम करते हैं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं, फिर तुम्हें थोड़ा और ढंग से समझना है। मान ली ग्रेप्स है, ठीक है बच्चों? अगला है वेजिटेबल और अगला है फ्रूट्स। अब मैंने क्या किया, डायग्राम बनाया, ध्यान दीजिएगा। एक डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये है, तीसरा डायग्राम ये है। कौन सा डायग्राम सूट कर रहा है इस इंफॉर्मेशन के लिए? ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, इस इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा डायग्राम सूट कर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चौथा था ही नहीं यहाँ, पहला, दूसरा, तीसरा था। तुमने कहा कि तुम डायग्राम समझ लेते हो। तीसरा। तीसरा क्यों? सर टमाटर के आगे है वो। और कोई बताओ भाई, कौन शूट कर रहा बता? दूसरा। क्यों? क्योंकि देखो फ्रूट्स टमाटो ग्रेप फ्रूट्स हैं और वो एक सर्कल के अंदर है और वेजिटेबल वहाँ पे। हाँ जी बोलिए भाई। तीसरा ही है, तीसरे में टमाटर के आगे जो पहला क्यों? सुन, टमाटर एक तरह का वेजिटेबल है, इसलिए वो वेजिटेबल के अंदर आया। तो बीज होते हैं, वेजिटेबल में ही आता है, कद्दू के अंदर भी तो होता है। ऐसे तो बीज तो कद्दू के अंदर भी, सही कह रहा हूँ, लौकी के अंदर भी बीज होता है। सुना था किसी ने मेरे को बताया था कि भाई तो अबे ये की बात है, क्या मतलब टमाटर के बीज तो सबके अंदर होते हैं, किसके अंदर बीज नहीं होते? गलत सुना है। हाँ, गलत बताया किसी ने, मैं भी वेजिटेबल के मानता था। तो वेजिटेबल के अंदर टमाटर आ गया, और ग्रेप्स क्या फ्रूट्स है? अरे फ्रूट है ना, तो भाई फ्रूट के अंदर भाई ग्रेप्स आ गया। नहीं समझे? तो डायग्राम बन गया भाई जी। तो कहने का सिंपल अभिप्राय यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम डायग्राम को कैसे बनाएं, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कभी आप अगर रीजनिंग का एग्जाम देंगे तो आपको पता रहेगा कि यार डायग्राम का कितना उपयोग है। इसी तरीके से क्या होता है बच्चों, जब हम बात करते हैं वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम क्या होता है बच्चों? वेन डायग्राम इज अ वेन डायग्राम इज अ रेक्टेंगुलर एरे। ये एक तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है in which we represent sex। भाई एक तरह का ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस समझ में? इसके अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग? सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट इट और नॉट? अब देखिएगा ध्यान से, सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब इन, अब सुनना ध्यान से ना, rectangle is denoted for universal set and
for sets we use सर्कल्स। और सेट्स के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया भाई? सेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी के लिए यूनिवर्सल सेट का इस्तेमाल करते हैं। बोलो आगे समझ में नहीं आया? आगे क्लियर? समझ में आया वेन डायग्राम? बोलो साहब। अब देखिए, अब वेन डायग्राम में हम लोग जनरली क्या करते हैं, देखिए एक रेक्टेंगल होता है बच्चों, एक मिनट भाई, देखिए अब एक रेक्टेंगल हमारे पास होता है कुछ ऐसा। अब उस रेक्टेंगल में क्या है बच्चों, ये यूनिवर्सल सेट, क्या है ये यूनिवर्सल सेट, और इसमें जो सर्कल बने होते हैं, इन सर्कल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेट। ये ए सेट है, ये क्या है, बी सेट है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम क्या होता है। अगर ये आपको आ गया तो एनडीए का कोई भी सवाल आप कर लेंगे, कोई सा भी सवाल। और नॉट एनडीए, आपका जेई में भी अगर एक आध क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली डू इट थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, वेन डायग्राम के लिए हम लोग कुछ पढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स में बच्चों हम लोग पूरा वेन डायग्राम को स्टडी करेंगे, पूरे वेन डायग्राम को स्टडी करेंगे। देखिए कैसे, देखिए पहला ऑपरेशन जो होता है वो होता है यूनियन। क्या होता है बच्चों, यूनियन। आपने क्लास 10th में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है? क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ? क्या होता है भाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मान ले अगर मैं तुझे कह रहा हूं यार कि कोई नंबर लिखा है 25, 20 लिखा है, अब अगर मान ले कोई नंबर 20 लिखा है, मैं इसके फैक्टर्स कर रहा हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है। अब मान ले एक और नंबर कोई लिखा है, वो लिखा है मान ले तेरे पास है 30, 30 में क्या आगे बच्चों का 2 इंटू 5 इंटू 3 आया। बोलो ठीक कह रहा हूं, 2 इंटू 5 इंटू 3 आ गया तेरे पास। तो अगर मैं इन दोनों को गौर से समझूं तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। बोलो ठीक कह रहा हूं? यस सर। और एचसीएफ कितना है बच्चों, 2 इंटू 5। मतलब एचसीएफ का मतलब कॉमन पोर्शन, एचसीएफ का मतलब क्या हो बच्चों, कॉमन पोर्शन। ये तो कॉमन पोर्शन हो गया। और एलसीएम का मतलब सबको लिखा, कॉमन को एक बार लिखा। एलसीएम का मतलब सबको लिखना है, कॉमन को एक बार लिखना है, और एचसीएफ का मतलब कॉमन पोर्शन। बोलो समझ में आ गया? आ गया। तो हमने क्या करना है बच्चों, यही आपका ऑपरेशन है। अब देखिएगा ऑपरेशन क्या है, यहीं से एक्चुअली एक तरह से सेट के मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इसी टॉपिक से। अब पहला आता है तुम्हारे पास यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब जस्ट एलसीएम की तरह है, सबको लिखना है, कॉमन को एक बार लिखना है। बोलो समझ में आया? जैसे अगर मान ले यूनियन को जनरली हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। तो यूनियन का मतलब अगर ए तेरे पास है और ए मान ले तेरे पास 1 2 3 4 है, और बी तेरे पास है मान ले और वो है 3 4 5, तो सब अगर मैं बोलूं कि यार ए यूनियन बी, तो यूनियन के लिए ये सिंबल का यूज करते हैं। तो यूनियन क्या कहता है, सबको लिखना है और कॉमन को एक बार लिखना है। तो क्या करेंगे भाई, 1 2 3 4 आएगा और फिर इस तरफ 5 आएगा। क्यों, अरे 3 4 तो लिख चुका था ना, कॉमन आगे समझ, सबको लिखना है, कॉमन को एक बार लिखना है। ये आपका यूनियन आ गया। गॉट इट और नॉट? गॉट इट। इसमें एक नोट करने लायक चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। अगर मान ले कोई एक्स है और वो एक्स जो है वो ए यूनियन बी में है ऐसा, तो एक्स अगर ए यूनियन बी में है तो हमेशा भेजे में बिठाना एक्स ए यूनियन बी में होने का मतलब क्या हुआ, सोचो, वो या तो ए में होगा या वो बी में होगा। या का मतलब हिंदी का और, हिंदी का या मतलब अंग्रेजी का और। अरे भैया अंग्रेजी का ओ आर और हिंदी का या, इधर और है, इधर का है। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू डिनोट करूंगा बच्चों, तो वेन डायग्राम के थ्रू इसी को कैसे बताया जाएगा,
अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, तो सोचो ए यूनियन बी का मतलब ऐसा पोर्शन जो तुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कॉमन को एक बार लेना। अगर मान ले मैं तुझे कह रहा हूं ये हाथ जो है मेरा ये ए है और ये हथेली जो है ये बी है, अब मैंने दोनों को ओवरलैप कर दिया तो आपको कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा, आपको कॉमन पोर्शन एक ही बार तो दिखेगा क्योंकि ये वाला पोर्शन तो रिपीट कर गया ना, बोलो। तो आपने यह कॉमन को एक बार लेना, बाकी सबको लिखना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई जी, मेरे पास पूरा का पूरा जो शेड हो जाएगा वो जो हो जाएगा उसको लिख देते हैं हम, वो ये पूरा शेड हो जाएगा। बोलो ठीक है ना, ये पूरा का पूरा शेड हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? तो ये मेरे पास कह रहा है ए यूनियन बी, इसको क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, ए यूनियन बी कहेंगे। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? दोबारा बोलो। यूनियन का मतलब क्या हो, सबको लिखना है कॉमन को एक बार, मतलब या तो वो ए में होगा या बी में होगा। तो मेरे भाई तूने ए और बी को शेड किया, कॉमन को एक ही बार शेड किया। एक्चुअली अगर मैं दोनों को अलग अलग सोचूंगा तो ए पूरा बी पूरा, तो कॉमन दो बार शेड हो गया ना, पर तुझे एक्चुअली यूनियन में क्या करना है, कॉमन को एक ही बार शेड करना है, तो इसलिए तूने एक बार लिखा उसको। आ गया समझ में? एनी कंफ्यूजन? नोट करिए इसको फटाफट। अब देखिए ध्यान से भाई, आगे समझ में ये चीज। यूनियन हमारे पास क्लियर हो गया। यूनियन के बाद तो तुम्हारे पास इंटरसेक्शन, समझ में आया नहीं है यूनियन कैसे होगा? सारा पोर्शन कॉमन एक बार, ठीक है। अब आता है दूसरा बच्चे, दूसरा मेरे पास आता है इंटरसेक्शन। क्या आता है? देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये उल्टा यू, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, उल्टा यू। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पोर्शन। अगर मान ले तेरे पास ए कोई सेट है और वो मान ले 1 2 3 है, और मान ले कोई बी सेट है और वो तेरे पास 2 3 5 है, तो सब कॉमन कौन सा है इसमें? 2 3। तो जो अगर कॉमन मेरे पास 2 3 है, अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बेटा ए यूनियन बी की बात करें तो कॉमन पोर्शन, तो कॉमन पोर्शन कितना आ गया? 2 और 3। तो यही मेरे पास क्या आया? इंटरसेक्शन आया। यूनियन में तो सवाल, अरे गलती से लिख दिया इंटरसेक्शन है, ऊपर देखना क्या लिखा हो, तो टेंशन में आ गया तो नहीं, क्या है आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया बच्चों? 2 और 3, ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है। अगर हम इसमें एक नोट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट, वो नोट ये है बच्चे कि अगर मान ले कोई एक्स है और वो ए इंटरसेक्शन बी में है, जिसका मतलब वो दोनों में है ना, कॉमन है ना वो, तो और कॉमन है तो इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। बोलो समझ में आया? जबकि यूनियन में हमने और लिखा था, और इसमें क्या लिखना है? एंड। ठीक है, इसका अगर वेन डायग्राम के थ्रू बात करो तो आपने क्या किया बच्चों, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके कॉमन पोर्शन की, तो इसका कॉमन पोर्शन कौन सा नजर आ रहा है? ये जो बीच में, और ये जो बीच में कॉमन पोर्शन है इसको कहा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। एनी कंफ्यूजन? दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी। गॉट इट और नॉट? आगे समझ में आ गया? इंटरसेक्शन होता है कॉमन पोर्शन दोनों में। तीसरा भाई, तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब देखिए किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल है। अगर मान ले यूनिवर्सल सेट कुछ है तेरे पास 1 2 3 4 5 6, मान ले 6 एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में। अब ए कोई सेट है मान ले, और वो तेरे पास है 3 4 5। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू ए के ऊपर बार या ए के ऊपर डैश। तो इसका मतलब क्या होता है, ए का वो पोर्शन, मतलब यूनिवर्सल सेट का वो पोर्शन जो ए में नहीं है। भाई क्या मतलब है, जैसे रूम है जिस रूम में हम पढ़ रहे हैं, अब इस रूम का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि इस पूरी बिल्डिंग में वो जगह जो इस रूम का हिस्सा नहीं है। समझ में आया? भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस बिल्डिंग की वो जगह जो इस रूम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, गॉट इट और नॉट?
तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो इसमें नहीं है, ए में। तो बताओ क्या क्या है ऐसा? अरे 1 है, 2 है और 6 है। बोलो ठीक कह रहा हूं? यस सर। ये है कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू बताऊं तो वेन डायग्राम के थ्रू क्या बताऊंगा, ये यूनिवर्सल सेट है। अब यहां पर मान ले ए कोई सेट है, ये ए है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के बाहर का पोर्शन। बोलो समझ में आया? तो ए तो ये अंदर हो गया ना, ये तो अंदर हो गया, ठीक है बच्चे। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर का जितना भी पोर्शन रह गया, दैट इज कॉल्ड ए का कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट और नॉट? अब इसमें भी क्या होता है बच्चों, देखिए एक नोट है इसमें भी। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि x कोई सेट है और उसने a के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a। सोचो। अरे भाई वो a में नहीं हो सकता ना, फिर अगर वो a के कॉम्प्लीमेंट में होगा तो a में थोड़ा होगा। फिर आगे समझ में क्लियर? इसके बाद देखिएगा यहां एक और सेट, फिर एक साथ नोट करेंगे आप लोग। चौथा आपके पास है जो डिफरेंस ऑफ सेट्स, क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान ले ए कोई सेट है, उसके अंदर मान ले तेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब बी कोई सेट है, उसके अंदर मान ले 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो सब डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? सोच, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी को हटाना। क्या मतलब हुआ? ए में से बी को हटाना। तो अगर आपने ए में से बी को हटा दिया तो हम क्या बोलेंगे? ए में से बी हट गया, यानी कि ए माइनस बी हो गया। गॉट इट नाउ? तो बेटा जरा ए में से बी को हटा तो क्या रह गया? 1 2 रह गया ना, क्योंकि 3 और 4 तो हट गया ना। और अगर मैं बी माइनस ए कहूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 बचेगा। बी में से ए हट जाएगा तो क्या बचेगा? 5 और 6। बोलो ठीक कह रहा हूं? तो इसका अगर वेन डायग्राम के थ्रू बात करें तो साहब ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। तो ए माइनस बी का मतलब ये वाला पोर्शन सोचो, और बी माइनस ए का मतलब ये वाला पोर्शन। बोलो ठीक कह रहा हूं? क्लियर है? तो ए माइनस बी माइनस से क्लियर हो गया तुम लोगों को? इसमें एक नोट समझना बच्चों, अगर x जो है a माइनस बी में हुआ तो साहब इसका मतलब हुआ कि x जो है a में तो है एंड x जो है b में नहीं है। साहब यही तो मतलब हुआ। सोचो अगर x a माइनस बी में है, इसका मतलब क्या है साहब? a में है पर b में नहीं है। बात समझ में आ गया? गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? अब इसमें एक चीज और होती है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका एक और फॉर्मूला होता है u माइनस ए। बोलो u माइनस। अरे यूनिवर्सल में से तो a को माइनस कर रहे हैं, तो आप इसको u माइनस ए भी बोल सकते हैं। आ गया समझ में? एनी कंफ्यूजन? चलिए तो इसको नोट करिए, और आज के लिए इतना ही, बाकी सेवा करेंगे कल। ठीक है, नोट करिए।